Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 4.3 question number 6. प्रीवियस वीडियोस में आपने जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया था। तो आज जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ध्यान से देखिएगा इसमें और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये वर्ड प्रॉब्लम में से दो वर्ड प्रॉब्लम को देख करके डर जाते हैं, बट आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो अब हमें तो पहली चीज़ यहाँ पहली लाइन पढ़ करके हमारी अप्रोचिंग क्या होनी चाहिए कि बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो आप उसे क्या कर लीजिए, एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। मान लीजिए सपोज उसका नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। अब उसमें आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है डायगोनल, तो डायगोनल मींस क्या होती है, मींस अपोजिट बेसिकली ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है दो पैरेलल लाइन के बीच में, या फिर अपोजिट वर्टेक्स को आपस में क्या करते हैं, मीट कर देती है, तो वो डायगोनल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब जो है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड आपसे कहा गया। तो इसमें आपसे ये कहा, तो लेट कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड जो होना चाहिए, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, लेट कर लेंगे कि लेट शॉर्टर साइड ऑफ जो है, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मान लेते हैं, x मीटर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये मान लीजिए सपोज शॉर्टर साइड x मीटर है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है हमारा क्या हो जाएगा, मींस डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, 60 मोर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इन्होंने कहा मीन्स जो है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, सेकंड स्टेंजा पढ़ेंगे, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मीन्स ये कहा गया कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड का लॉन्गर साइड है वो बेसिकली शॉर्टर साइड से कितना 30 मीटर मोर है। तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे देन लॉन्गर साइड, आप लिखेंगे यहाँ पे लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट पैरामीटर आ गया। आप जानते हैं कि बेसिकली रेक्टेंगुलर फील्ड में ईच एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि आपका x प्लस 30 ये लॉन्गर साइड हो गया, ये आपका शॉर्टर साइड हो गया, और ये आपका डायगोनल हो गया, x प्लस 60 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आसान तरीके से बेसिकली हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन का एक वर्ड प्रॉब्लम का जो है बेसिकली आपके सामने जो है मीन्स जो है इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका मैथमेटिकल सिंबल जो है बेसिकली आपने राइट डाउन कर लिया है एक तरीके से कि किस तरीके से वर्ड को बेसिकली एक मीन्स अप्रोचिंग आपने जो है राइट डाउन कर लिया कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपने लिख लिया और लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन ट्रायंगल CBA में यदि आप बात करें तो इन ट्रायंगल CBA में जो है आप लिख सकते यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर कर लेंगे। इस तरीके से हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से आपका हाफ मीन्स जो है हाइपोटेनस आप देखें तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू जो है परपेंडिकुलर मीन्स आपका वर्टिकल लाइन आपका BC हो गया, दैट मीन्स आपका x स्क्वायर हो गया, और बेस आपके पास है AB, दैट मीन्स x प्लस 30 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। आपने प्रीवियस एक्सरसाइजों में देखा होगा कि वहाँ पे हमने आपको a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बताया होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB बताया है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा x a का स्क्वायर, दैट मीन्स आप यहाँ पे साइड में मेंशन कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB। तो अब यहाँ पे जो इस आइडेंटिटी से आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, तो x का स्क्वायर हो गया एंड प्लस 60 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, दैट मीन्स x इंटू कितना हो गया 60। राइट हैंड साइड पे आप ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा
प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 30 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना हो गया 30 हो गया। अब इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, 60 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल है, 6 6 से कितना होता है 36 होता है। जीरो आप पेयर फॉर्म में राइट डाउन कर देंगे, प्लस आपका 2 6 से कितना हो गया 120 एक्स हो गया। बोलिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जो कितना हो गया 90 को पेयर फॉर्म में बढ़ा दें, प्लस आपका 230 कितना हो गया 60 आपके पास x हो गया। तो इस तरीके से आप क्या है देख सकते हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ करें, राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे राइट साइड पे प्लस 2x स्क्वायर है तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे भाई, प्लस 120x है तो आप प्लस 120x लिख दीजिए, इधर आप देखिए क्या प्लस 60x है, इधर आएगा तो माइनस 60x हो गया। आपका प्लस 3600 है, आप 36 में ये प्लस 900 है, इसको आप इधर टेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 900 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया भाई 0 हो गया। आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से बेसिकली क्या किया जा सकता है, इसको बैलेंसिंग मेथड के थ्रू इसी लेफ्ट राइट करके सॉल्व कर लिया गया क्वेश्चन को। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे सॉल्व प्लस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो क्या गया बड़ा माइनस छोटा कौन से माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 120 में से 60 गया तो कितना आ गया आपके पास 60x आ गया। इसके बाद 3600 में से 900 आपका जाएगा तो देख सकते हैं आपका 2700 आ जाएगा। इस तरीके से आपका माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो आप माइनस साइन से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर लें या फिर आप कॉमन टेक कर लें। तो जब आप कॉमन टेक करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। अब इस नेगेटिव साइन को आप राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो उस पर 0 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो इसलिए आपको 0 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू क्या है 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा वर्ड प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस प्रकार से ब्रेक होता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम को आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से आप देख लीजिए, फिर इसके बाद अगेन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, मींस हमें शॉर्टेस्ट साइड ऑफ फील्ड पता करना है। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया हमने, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ भी से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है तो a इक्वल टू 1 लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 60 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2700 आ गया। अभी आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप मिडिल स्पीड कॉन्सेप्ट ना यूज करके जो है आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करें, क्योंकि इससे आपका एक्यूरेसी जो होती है काफ़ी ज़्यादा 100% एक्यूरेसी होती है। तो इसलिए आप जो हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यदि आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स जो है 95% प्लस हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो तरीका बता रहे हैं आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, आपका नंबर हमेशा 100 में 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस जो है प्लस माइनस आपका बी स्क्वायर, आपका जो है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया a हो गया। तो इस तरीके से जो है x इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू जो है माइनस 60 है, प्लस माइनस करेंगे और फिर इसके बाद b की जो वैल्यू आपको दे रखा माइनस 60 का स्क्वायर हो गया, माइनस आपका 4 टाइम्स a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू क्या है माइनस 2700
100 है, आपने वैल्यू पुट कर लिया एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू आप देखें तो कितना है 1 है। इस तरीके से x माइनस इंटू माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया प्लस हो गया, और इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा कितना होता है 36 होता है भाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीरो को पेयर फॉर्म में बढ़ा दें जब b स्क्वायर हो, माइनस इंटू माइनस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है क्या होता है प्लस होता है। तो इस तरीके से टेबल पढ़ने का कल आपको तरीका बताते हैं, शॉर्ट मेथड राउंड ऑफ मेथड इसे बोलते हैं हमारी तरफ से। तो 4 आप 20 का टेबल पढ़ ली तो 2 4 जा कितना हो गया 8000 हो गया, 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया, तो दैट मींस कितना आ गया 80 to 100 आपके पास क्या है 7 2 4 जा कितना हो गया 28। ध्यान दीजिएगा आप 400 ऐसे पढ़ सकते हो, देखो आपका खासतौर यहाँ पे देखें जो 2700 है इसे 20 का टेबल बना ली, मतलब 2000 4 जा 8000 हो गया। इसके बाद 7 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 2800 आ जाएगा, तो 8000 to 1000 हो गया, तो 10 कितना हो गया 1008 है ना भाई, क्योंकि आपके पास कितना था 28 आप देख सकते हो बेसिकली आपके पास राउंड ऑफ जब आपने टेबल पढ़ा तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास 8000 आ गया, और इसके बाद फिर जो है 4 7 2800 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं 0 8 आ गया 2 10 1008 आ गया, 10000 मतलब कितना हो गया 800 आपके पास आ गया। अब इस तरीके से 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, 60 प्लस माइनस हो गया, आप इसे ऐड कर लीजिए 0 0 हो जाएगा भाई, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, और इसके बाद 1 144 आ गई, समथिंग कुछ 2 आ गया। बोलिए सर क्लियर हो गया। अब इसके बाद इतने बड़े डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप उस साइड देख चुके हैं तो हम उसको रीच कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें, अब इस तरीके से आपके पास वैल्यू फॉर्म हो गई, तो x इज इक्वल टू जो है आपके पास जो वैल्यू आ गया 60 प्लस माइनस जो है आपके पास 144 का, आपने 12 का स्क्वायर पढ़ा होगा, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 0 100 का ये 0 डबल 0 मतलब इसका डबल 0 का मतलब 100 हो गया, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 हो गया। तो इसे आप लिख सकते हैं 12 इंटू 10 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई जो है आपके पास 2 आ गया। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 60 और प्लस माइनस कितना हो गया 12 इंटू 10 स्क्वायर रूट पावर क्या कर देगा रिमूव कर देगा, तो 120 आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू वी टेक पॉजिटिव साइन, आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो यहाँ से जो है आपके पास 60 प्लस आपके पास कितना आ गया 120 अपॉन 2 आ गया, तो 120 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 180 बाई 2 हो गया, और इस तरीके से आप 2 से डिवाइड कर देंगे 2 9 18 मतलब 90 हो गया, तो इस तरीके से x बराबर क्या आ गया 90 आ गया। इसी तरीके से आपने वी टेक नेगेटिव साइन टेक किया तो क्या आ गया वी टेक नेगेटिव साइन, जब आपने नेगेटिव साइन टेक किया तो उस पर्टिकुलर केस में x बराबर 60 माइनस 120 अपॉन 2 आ गया, दैट मीन्स आपका बड़ा माइनस छोटा माइनस 60 अपॉन 2 हो गया, और इस तरीके से माइनस 30 आ गया। नेगेटिव साइन दैट कैन नॉट बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन नॉट टेक, ठीक है ना, नेगेटिव साइन नॉट कंसीडर लिख सकते हो, उसका रीजन है बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। क्या लिखेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। बोलिए आगे बात समझ में से। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना था भाई लेंथ निकालना था, और तो 90 पे बेसिकली इसका रेक्टेंगुलर फीट के सारे डायमेंशन निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं साइड जो है ध्यान से थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए सर, साइड जो है शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लीजिए, तो शॉर्टर साइड जो है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास कितना था x था सर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 90 मीटर आ गया सर। ठीक इसी तरीके से लॉन्गर साइड की बात करें तो लॉन्गर साइड जो है आपका लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में आप बात करें तो रेक्टेंगुलर फील्ड जो आपके पास मीन्स जो है लॉन्गर साइड आपका x प्लस 30 था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका 90 प्लस 30 दैट मीन्स आपके पास 120 मीटर आ गया। ठीक इसी तरीके से डायगोनल ऑफ फाइंड आउट करें तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालें, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड उस तरीके से आप यहाँ पे देखिए तो x प्लस क्या था आपके पास 60 था,
तो 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना आ गया भैया लोग, आपके पास यहाँ देख सकते हैं कितना आ गया, 150 मीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरीके से साइड तो वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से ये 4 मार्क्स में जो है पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही ये पसंदीदा क्वेश्चन माने जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। खासतौर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है खासतौर आपसे इस एक्सरसाइज से जरूर पूछा जाता है इन कॉन्सेप्टों पे। तो इसलिए कायदे से आप देख लीजिए, जो भी डाटा आपको समझ में नहीं आए आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। लाइक सब्सक्राइब करें और अनदर दोस्तों को भी बताएं और इसे जोड़ने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका था, आप इसे ध्यान से देख लीजिए सर।